पर टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, कल यानी 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन सहारा सेबी विवाद में आया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया कि आप अपने सहारा सेबी अकाउंट से जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है 5,000 करोड़ रुपया सीआरसी को दीजिए, और सीआरसी को आदेश दिया है कि आप इस कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी तथा यंग न्यायमित्र अग्रवाल जी के निर्देशन में आप उक्त राशि का भुगतान कराएं, और यह भुगतान समय सीमा के अंदर यानी 9 माह के अंदर भुगतान कराना सुनिश्चित करें। साथियों, यह जो आदेश आया है, यह आदेश सहारा के प्रयास से नहीं आया है। हम मानते हैं कि यह सहारा की जीत हुई है, लेकिन यह आदेश जो आया है वो सहारा के प्रयास से नहीं आया है। तो बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता सहारा इंडिया परिवार के लोगों को या सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं को नहीं है। हालांकि ये सहारा इंडिया के पक्ष में ही माना जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि ये जो आदेश आया, ये जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया, यह आदेश निश्चित रूप से निवेशकों का जो आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल चल रहा था, इस आंदोलन, धरना, प्रदर्शन का परिणाम है कि सरकार के द्वारा तत्काल 18 विभागों की बैठक बुलाई गई, और 18 विभागों की बैठक आनन फानन में बुला के वहां एक आवेदन लगाया गया। सेबी को आदेश दिया गया कि आपके पास जो पैसा पड़ा है, क्या इन पैसों में से इन 18 विभागों का में से किसी का पैसा है? अगर किसी का पैसा नहीं है तो यह निश्चित रूप से सहारा ग्रुप का ही पैसा है, तो इसे सहारा ग्रुप के जो निवेशक हैं उनको वितरित कर दिया जाए। तो यह एक तरह से चुनाव जो आ रहा है 2024 में, और जो ये सहारा निवेशकों का जो आंदोलन, धरना, प्रदर्शन चला, उसका परिणाम है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। साथियों, बहुत सारे हम कल एक वीडियो बनाए थे जिसमें बहुत सारे कमेंट आए थे, जिस कमेंट में बहुत सारे हमारे फॉलोवर यह बताए थे कि थोड़ा और सब्र रखें, थोड़ा और सब्र रखें, कंप्लेन न करें। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो आप अपने भुगतान से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि आज दिन तक का अगर हम स्टैंड देखें सेबी का, जो विगत 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें सेबी ने यह साबित कर दिया था कि यह राशि जो 15,000 करोड़ रुपया सहारा हमारे पास जमा की है, यानी सेबी के पास जमा की है, इसके कोई लेनदार है ही नहीं, इसके कोई क्लेम करता नहीं है। यह राशि ब्लैक मनी है और इसे राजसात कर दिया जाए। माने राजसात की ओर बढ़ रहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रकरण, क्योंकि सेबी यह साबित कर चुका था कि ये 2 नंबर का पैसा सहारा इंडिया लिया है, काला धन लिया है, इसलिए इसके कोई डिमांड करने वाले कोई लेनदार नहीं है, इसलिए कोई क्लेम नहीं कर रहा है। लेकिन यह चुनाव मानिए 2024 में, और हम निवेशकों का जो आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हुआ है उसका परिणाम मानिए, और सीआरसी में जो करोड़ों कंप्लेन चले गए, सीआरसी में लगभग 1 करोड़ 10 लाख कंप्लेन गए हैं, उन कंप्लेनों के परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ा, और सरकार को यह आवेदन सेबी के सम्मुख देना पड़ा तथा सुप्रीम कोर्ट में यह देना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लेना पड़ा कि ये जो पैसा फालतू पड़ा हुआ है ये निवेशकों का पैसा है, वास्तविक निवेशकों का पैसा है। उन निवेशकों के पैसे को भुगतान कराने के लिए आप 5,000 करोड़ रुपया रिलीज करने का आदेश पारित करें। और चूंकि सरकार जब इस तरह का आवेदन देगी तो सरकार तो निश्चित रूप से वो कर सकती है, क्योंकि सरकार ने ही तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो इस तरह से आप लोग अगर अब भी चूक जाते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन नंबर 3 में या 2 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह राशि जो सेबी सहारा अकाउंट से सीआरसी को दिया जाएगा, और जो सीआरसी के में शिकायत करता है, जो क्लेम आया है लगभग 1 करोड़ 10 लाख, उन लोगों का निवेश किया जाए और वास्तविक निवेशकों का पैसा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाए। इसके बाद जो राशि बच जाती है उस राशि को पुनः सहारा सेबी अकाउंट में वापस कर दिया जाए।
तो साथियों, इस तरह से कोई फैसला नहीं हुआ है कि जो सेबी के पास पैसा जमा है उस राशि को सहारा को रिटर्न कर दिया जाए, और निकट भविष्य में ऐसा होना भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि जो राशि सेबी के अकाउंट में जमा है वह सहारा को मिल जाए, क्योंकि निवेशकों का भुगतान होगा, क्योंकि निवेशक आंदोलनरत है, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन्हीं निवेशकों से सरकार को वोट भी लेना है। उस वोट के बदौलत यह आनन फानन में जो भी निर्णय हुआ, ये आनन फानन में निर्णय हुआ, तो मेरा यह मानना है कि आप लोग एक महत्वपूर्ण कार्य कर लीजिए। अगर आप क्लेम नहीं किए हैं तो तत्काल सीआरसी को क्लेम कर दीजिए। अगर आपका क्लेम पड़ा रहेगा और 9 माह के दरमियान मान लीजिए 1 करोड़ 10 लाख लोगों का भुगतान करने के बाद राशि कम पड़ती है, तो पुनः सरकार मांग करेगी सुप्रीम कोर्ट से। अगर पुनः कम पड़ती है तो तब की स्थिति में सहारा की संपत्ति को नीलाम किया जाएगा, या कि फिर सरकार अनुदान देगी लेकिन निवेशकों का भुगतान होगा। लेकिन अगर आप क्लेम ही नहीं करेंगे तब पैसा मिलने की संभावना बिल्कुल ही 0% है, क्योंकि ऐसा तो सेबी का कहना ही है कि कोई निवेशक बचे नहीं है। जब निवेशक बचे नहीं है इसलिए कोई क्लेम नहीं कर रहा है, यानी यह पैसा रात सात किया जाए। यानी सीधी सी बात है कि सेबी यह प्रूव कर चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस पैसे का कोई लेनदार नहीं है। इसीलिए विगत 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट में यह प्रकरण विचाराधीन था। यह अच्छा मानिए या जो भी मानिए, बहुत सारे निवेशक आज सुब्रत भक्त बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि सुब्रत राय जी गलत कर रहे हैं, सुब्रत राय जी सही कर रहे हैं, लेकिन सुब्रत राय जी जो भी अपना वक्तव्य या सुब्रत राय के वकील जो भी सर्वोच्च न्यायालय में अपना डिफेंस दे रहे थे, अपनी बात प्रस्तुत कर रहे थे, इनके बातों को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पहले आप हमारे आदेशानुसार जो हम 25,723 करोड़ रुपए देने के लिए आपको ऑर्डर किए हैं वह राशि पहले आप जमा कीजिए, इसके बाद आपकी बात हम सुनेंगे। 10 साल से सुप्रीम कोर्ट इसी बात पर कायम था कि आप पहले जो हम आदेश किए हैं उसका पालन करें, उसके पालन करने के बाद हम आगे की बात को सुनेंगे। हालांकि सहारा के वकील और सहारा सुब्रत राय के द्वारा कई बार सुप्रीम कोर्ट को यह बताने का प्रयास किया गया कि हमने सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के इन्वेस्टरों का भुगतान कर दिया है, या उन बॉन्ड के बदले में मैंने दूसरा बॉन्ड दे दिया है, उस बॉन्ड को कैंसिल करते हुए अब उन दोनों कंपनियों में सहारा का किसी भी पब्लिक का या किसी भी निवेशक का कोई पैसा नहीं बचा है। तो कुल मिला के हमने भुगतान कर दिया है, यानी जो सेबी में पैसा पड़ा हुआ है वह दूसरे स्कीम का पैसा है और वह सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग का नहीं है, इसलिए उस पैसे को रिटर्न किया जाए। लेकिन इस बात को मानने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय एक बात पर अडिग थे कि हम पहले आप जो हम पुराना ऑर्डर किए हैं उसका पालन करें, तब हम आपके आगे की बातों को सुनेंगे। लेकिन यह हम निवेशकों के जो पूरे भारत देश में धरना आंदोलन प्रदर्शन हुआ, उससे सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हुआ कि आने वाला चुनाव जो होगा हम लोगों के लिए उचित नहीं होगा, और ये बहुत बड़ा लड़ाई, बहुत बड़ा मूवमेंट का रूप धारण कर लेगा। उस मूवमेंट को देखते हुए सरकार ने आनन फानन में 18 विभागों की बैठक बुलाई और बैठक के अनुसार तत्काल दिल्ली हाई कोर्ट में, तेलंगाना हाई कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगाया गया। उस प्रकरण को सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया गया और सर्वोच्च न्यायालय में राशि स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दिया गया और तत्काल ही राशि स्थानांतरित भी होने का आदेश भी पारित हो गया। इस तरह से आप लोग बहकावे में न आए, किसी के बहकावे में न आए। आप लोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जो दिया है उस आदेश का पालन करें। सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट बोला है कि इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश तथा न्याय मित्र के मार्गदर्शन में पूरी पारदर्शिता के साथ निवेशकों का जो वास्तविक निवेशक है, सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी जितनी भी सोसाइटियां हैं सभी सोसाइटियों के निवेशकों का भुगतान होगा। लेकिन भुगतान के लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा। अगर आप क्लेम से वंचित रह गए तो आपका पैसा मिलना असंभव हो जाएगा। जो भी पैसा सेबी के पास बच जाएगा उस पैसे को रात सात कर लिया जाएगा। और अब ऐसा प्रतीत होता है
कि सहारा पुनः अपने कार्य संचालन या सहारा को पुनः कार्य करने की अनुमति मिले, तो ऐसा होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि निवेशक जो आंदोलन कर रहे हैं अपने भुगतान के लिए कर रहे हैं, उनका भुगतान मिल गया तो वो ऑलरेडी अपने घर बैठ जाएंगे। अब सहारा के अगर कर्मचारी या सहारा के जो कार्यकर्ता हैं, एजेंट हैं, वो आंदोलन करें कि हमें सहारा रूपी संस्था जो एक जनहितकारी संस्था थी, लाखों लोगों को रोजगार दे रही थी, लाखों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य कर रही थी, इसलिए सहारा जैसी संस्था को बचाने के लिए सरकार को मदद करना चाहिए, सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो अगर वो आंदोलन करें तो सहारा बच जाए तो बच सकती है, अन्यथा की स्थिति में आज का जो परिदृश्य है उसके हिसाब से सहारा का बचना संभव नहीं है। हाँ, निवेशकों का भुगतान होना अब संभव है, लेकिन अब निवेशकों का भुगतान होने के लिए आपको सीआरसी में कंप्लेन फाइल करना होगा। इसलिए आप लोग किसी के बहकावे में न आए, और अगर आपको भुगतान चाहिए तो तत्काल क्लेम करें, सीआरसी में अपना क्लेम भेजें। निश्चित रूप से ये रूटीन वे में जो पहले किए हैं उनका पहले भुगतान होगा, जो बाद में करेंगे आपका बाद में भुगतान होगा, लेकिन भुगतान होगा अगर आप क्लेम कर देते हैं तो। अब क्लेम नहीं करते हैं तो भुगतान नहीं होगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश हम अपने फॉलोवर को, अपने जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको देना चाहते हैं, तथा सहारा निवेशक को देना चाहते हैं, चाहे हमारे सब्सक्राइबर हो या न हो, या हमारे फॉलोवर हो या न हो। लेकिन मैं सभी निवेशक जो कि ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, उन सबको मैं यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहा हूं कि आप लोग किसी के बहकावे में न आए। मैं तो एजेंट को भी कहता हूं, कार्यकर्ता को भी कहता हूं कि आप भी बहुत ज्यादा सुब्रत भक्त बनने की कोशिश न करें। आप भी सहारा के कर्मचारियों के या सुब्रत राय के बहकावे में न आए। आप भी जितने लोगों का पैसा निवेश कराए हैं सारे लोगों का क्लेम सीआरसी में भेज दें, एक सूची के साथ भेज दें। आप अगर भेजेंगे तो आप सूची बनाएंगे, उसमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, एक ही पत्र में सारे लोगों का क्लेम चला जाएगा। लेकिन अगर निवेशक पर्टिकुलर भेजेंगे तो प्रत्येक निवेशक के लिए रजिस्ट्री चार्ज तो लगेगा ही, रजिस्ट्री चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करता हूं कि आप लोग किसी के बहकावे में न आए और तत्काल सीआरसी में अपना क्लेम भेजें, क्योंकि जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश से यही चरितार्थ होता है, यही स्पष्ट होता है कि जितने लोगों का क्लेम आएगा उनका भुगतान किया जाएगा। इसके बावजूद जो राशि बच जाएगी उस राशि को पुनः सहारा से भी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं अपने चैनल पर आप लोगों को अवगत कराता रहूंगा। साथियों, मेरा यही संदेश के साथ मुझे आज्ञा दीजिए।